विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए। वो संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही है और वो है सृष्टि के रचयिता परम पूज्य ब्रह्मा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मदेव, हे देवर्षि, आपका सुझाव अद्भुत है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। किंतु मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित कैसे करूंगा? आमंत्रण तो स्वयं जाकर ही दिया जाता है ना राजन। ब्रह्मलोक? मैं? किंतु कोई मनुष्य ब्रह्मलोक कैसे जा सकता है प्रभु? मैं नहीं, हम। मैं आपके साथ स्वयं चलूंगा ब्रह्मलोक। इसी कार्य के लिए तो प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आपके पास भेजा है राजन। किंतु इससे पहले आपको विचार कर लेना होगा कि आप मेरे साथ आना चाहते हैं या नहीं। इसमें भला विचार करने का क्या कारण हो सकता है देवर्षि? इससे अधिक हर्ष की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? स्वयं ब्रह्मदेव आकर प्रभु की स्थापना का शुभ कार्य संपन्न कराएंगे। इस कार्य के बाद मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने के लिए अवश्य जाना चाहूंगा। नारायण नारायण। कदाचित आप समझे नहीं राजन। मैं पुनः कहता हूं, आपको सोच समझकर उत्तर देना होगा, क्योंकि जब हम ब्रह्मलोक से लौटेंगे तब इस सृष्टि की सदियां बीत चुकी होगी। आपके सभी संबंधी अपना जीवन जी चुके होंगे। राजन, यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। और उस समय आपके राज्य में राजा भी कोई और होगा और राज भी किसी और का होगा। और आपके भ्राता, उनकी तो अनेकों पीढ़ियां जा चुकी होगी। क्या आपको ये स्वीकार है? अपने परिवार को, अपनी इस पृथ्वी को सबका बलिदान करके ब्रह्मलोक में जाना, क्या आपको ये स्वीकार है राजन? अर्थात ये फिर महाराज इंद्रद्युम्न की एक और परीक्षा थी। आपने जो कहा वो उचित था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, वहां प्रभु की स्थापना वास्तव में एक भागीरथी कार्य था। महाराज इंद्रद्युम्न और उनके परिवार को अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ रही थी और अब अभी अंतिम परीक्षा अत्यंत कठिन थी, जहां अपने परिजनों के साथ अपने जीवन का भी त्याग करना था। तो फिर क्या चुनाव किया महाराज इंद्रद्युम्न ने? सब कुछ त्याग कर ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार हुए वो। तब तो महाराज इंद्रद्युम्न सोच विचार में डूब गए होंगे ना। अपने सभी परिजनों को छोड़कर ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लेना सरल तो कदापि नहीं रहा होगा, ना उनके लिए और न ही उनके परिजनों के लिए।
संसार को प्रभु जगन्नाथ जी के महान धाम से वंचित नहीं कर सकता। धर्म, मोह और माया का अंत कर जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। हे देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मलोक अवश्य जाऊंगा। स्वामी, लक्ष्य की प्राप्ति ही जीवन की सबसे कठोर परीक्षा का मीठा फल होती है देवी। आपके सहयोग के बिना मैं इस मंदिर निर्माण के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु आपको भी इस महान कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परीक्षा देनी होगी देवी, मुझसे विलग होने की परीक्षा। स्वामी, अर्धांगिनी हूँ आपके कार्य, धर्म और लक्ष्य की प्राप्ति में मैं भी उत्तरदायी हूँ। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैं और ललिता भाभी का ध्यान रखेंगे। हम अपना शेष जीवन भाभी की सेवा और आपकी कार्य की पूर्ति की कामना में बिताएंगे। मैं भी प्रतिदिन आपके नाम से प्रभु नील माधव को भोग चढ़ाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर सकें। नारायण नारायण, अद्भुत। आप सभी प्रभु कार्य के लिए कितना महान त्याग करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जब परिवार का समर्थन प्राप्त हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता, और अब मेरे परिवार का साथ पाकर मेरा उत्साह और मेरा साहस और बढ़ गया है। हे देवर्षि नारद, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना है। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपको प्रभु की प्रतिमा पूर्ण करनी होगी। प्रतिमा पूर्ण करनी होगी स्वामी को, किंतु कैसे? नील माधव विग्रह को प्रभु की इस प्रतिमा में स्थान देकर राजन, तभी तो श्री जगन्नाथ स्वरूप में संपूर्ण जगत नील माधव के दर्शन कर पाएगा। यही तो चाहते हैं ना आप राजन? किंतु देवर्षि, प्रतिमा निर्माण के बाद ये कैसे संभव होगा? नारायण नारायण, प्रभु जगन्नाथ और प्रभु नील माधव की प्रतिमा में भेद कहाँ है? बस उनका एक होकर देखा जाना ही शेष है, जिसके लिए आपको नीलांचल क्षेत्रों में 100 कुएं बनवाने होंगे और यज्ञ करवाना होगा, और उन 100 कुओं के जल से आपको प्रभु जगन्नाथ जी का अभिषेक करना होगा। तभी प्रभु नील माधव विग्रह को आप प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा में समाहित कर पाएंगे। और जब प्रभु की प्रतिमा स्थापना के लिए पूर्ण होगी, तब आप ब्रह्मलोक की यात्रा करके स्वयं ब्रह्मदेव को प्रभु की स्थापना के लिए आमंत्रित कर पाएंगे। सौ कूप, 100 यज्ञ। वहां अन्य सभी ये सुनकर ऐसे ही स्तब्ध हो गए थे, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न नहीं। उन्हें न तो कूप खुदवाने में कोई कठिनाई दिखाई दी और न ही 100 यज्ञ करवाने में। उनके लिए तो ये सब बस एक भागीरथी कार्य का एक भाग था, जो मंदिर निर्माण के रूप में स्वयं भगवान ने उन्हें सौंपा था। इसलिए देवर्षि नारद का निर्देश पाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने इन दोनों ही कार्यों का आरंभ कर दिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ स्थल को भी स्वयं अपने ही हाथों से स्वच्छ करने में जुट गए। फिर विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ, जिसके मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। और अंत में
पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार देवर्षि द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का उन्होंने पालन किया। कुछ ही माह में एक दुर्गम कार्य को बड़ी सुगमता से संपन्न किया उन्होंने। नीलांचल क्षेत्र में वो 100 कूप भी बनवा चुके थे और 100 यज्ञ भी संपन्न कर चुके थे। और फिर महाराज ने स्वयं उन 100 कूपों पर जाकर प्रभु जगन्नाथ के अभिषेक हेतु वहां का जल एकत्र किया। साधारण वस्त्रों को धारण कर सरल भक्ति के भाव से वो और उनका संपूर्ण परिवार प्रत्येक कूप पर गया और वहां का जल एकत्र किया। इस प्रकार वो 100 कूपों का जल लेकर आए। इतना कठिन परिश्रम करने में उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न रुके नहीं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। और जब वो स्वयं ये कार्य करने में असमर्थता का अनुभव करने लगे तो देवी गुंडीचा और विद्यापति ने उनका साथ दिया। महाराज को प्रभु के महान भक्त विश्ववसु और देवी ललिता का साथ भी प्राप्त था, जो निरंतर प्रभु सेवा में उनका हाथ बटाते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ नीलमाधव की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। जब किसी को इतना सहयोग प्राप्त हो और वो स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो तो सफलता दूर नहीं रहती। प्रभु, नीलांचल क्षेत्र में बने मेरे द्वारा 100 कूपों का जल में ले आया। अब कृपा कर मुझे अपने प्रभु नील माधव विग्रह को अपने प्रतिमा में समाहित करने की अनुमति दीजिए, जिससे दोनों एक हो सके। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की जय। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिहासं गोवर्धनोद्धरं ओम श्री नारायण हरि। भुवनेश्वरम्। प्रणाम देवर्षि नारद। कल्याण। इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए, और वो है ब्रह्मा जी। यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। स्वामी अब अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाएंगे, अर्थात उनसे विदा लेने का कठिन समय आ गया। राजन, प्रभु प्रतिमा पूर्ण हुई। और मंदिर में स्थापना के लिए तैयार है। आपके मार्गदर्शन और आपकी सहायता के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ना 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 ना, धन्यवाद अभी नहीं। अभी तो मेरा मुख्य मार्गदर्शन शेष है, आपको ब्रह्मलोक पहुंचाने का।
क्या राजन आप उसके लिए तैयार हैं? ये पल आप सभी के लिए कठिन है क्योंकि आप सभी अंतिम बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। विदा लेना असंभव सा लग रहा होगा ना? जो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं वो कभी विदा नहीं कहते देवर्षि। हाँ देवर्षि, हम एक दूसरे के पास न होकर भी सदा साथ रहेंगे, एक दूसरे के हृदय में सदा वास करेंगे। सर्वथा उचित कहा आपने। विद्यापति, देवी ललिता, आप सभी को भुलाना असंभव है। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में आपने जो श्रम किया है और विश्व वसु जी की अटल भक्ति, उसके कारण प्रभु जगन्नाथ जी के हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान है। देवी गुंडीचा, आप भी इस प्रभु कार्य में कभी पीछे नहीं रही है और अभी भी अपना पूर्ण योगदान दे रही है। किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु के इस कार्य में आपका भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रभु के हृदय में आपका भी अत्यंत महत्व स्थान है और शीघ्र ही जगन्नाथपुरी में आपका भी अनूठा स्थान होगा। देवर्षि, प्रभु का आशीर्वाद पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी, किंतु अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरे स्वामी की ब्रह्मलोक यात्रा सफल हो। तब हमें प्रस्थान करना चाहिए। और हाँ, जब हम ब्रह्मदेव जी के साथ यहाँ पुनः लौटेंगे जगन्नाथ जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए, तब तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। उचित है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। महारानी, मैं आपको, ललिता और विद्यापति को अपने साथ अपने कबीले ले जाऊंगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आशीष दीजिए, मैं यात्रा सफल कर सकूं। प्रणाम भक्त शिरोमणि विश्व वसु जी। जीवन भर मेरा साथ देकर तुमने मेरा भाई होने का धर्म भली भांति निभाया। भैया, मैंने तो वही किया जो एक भाई होने के नाते आपके प्रति और एक भक्त होने के नाते प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य था। स्वामी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा। जब आप वापस आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे, किंतु मैं वचन देती हूँ कि ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट भी जाए, परंतु मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। चलिए देवर्षि।
अपने प्रियजनों से विलग होकर महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि के साथ ब्रह्मलोक यात्रा के लिए निकल चुके थे और इस पूरी यात्रा में वो हरि नाम का जाप करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा रामा। दूसरी ओर थी महारानी गुंडीचा, जिनके बारे में देवर्षि नारद ने ही कहा था कि इस कार्य में उनका भाग अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो भी कुछ ऐसा असाधारण करने वाली थी जिससे वो भी अपने पति की यात्रा में सहायक बने। अद्भुत। इस स्थान पर इस शिला को देखकर मुझे दिव्य आभास हो रहा है। भाभी, ये वही स्थान है जहाँ पर मैंने यात्रा के मध्य में प्रभु से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की थी और तब मुझे प्रभु ने दिशा दिखाई थी। तो कदाचित यहीं प्रभु मेरा भी मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपकी ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। मुझे प्रभु ने संकेत भेज दिया है, वही स्थान है जहां मैं तपस्या करूंगी। भाभी, आप यहाँ क्यों आ गए? हे देवर्षि, अब इस पर्वत को पार कर आगे कैसे जाना है? अर्धांगिनी के सुकर्मों की शक्ति अर्धांग को भी प्राप्त होती है राजन। पति धर्म के मार्ग पे चले हैं, ये तो होना ही था। मैं यही ध्यान समाधि में लीन रहूंगी। भाभी, ये आप क्या कह रही है? आप यहाँ रहेंगी? नहीं भाभी माँ, आप हमारे साथ कबीले चलिए। यदि प्रभु ने इन्हें यहीं रहकर ध्यान करने की प्रेरणा दी है तो हमें इनका समर्थन करना चाहिए। मैंने स्वामी को वचन दिया था कि जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं स्वामी की सफलता के लिए तपस्या करूंगी। उचित है भाभी, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर हम भी यहीं रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। हाँ भाभी माँ, हम यहीं रहकर आपकी देखभाल करेंगे और हमारे बाद हमारे वंशज भी यही करेंगे। नहीं भाभी, आप हमें रोक नहीं सकते। हमने भैया को वचन दिया है। हम सदा आपके साथ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। भाभी माँ, आप अपना वचन निभा रही हैं तो हमें भी अपना वचन निभाने का अधिकार दीजिए। नहीं देवर जी, मैं धरती माँ के आंचल में बैठकर ही समाधि लूंगी। हे प्रभु, कृपा कीजिए, स्वामी को ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने में सफलता प्रदान कीजिए। हाथ दीजिए अपना। सत्य कहा था आपने देवर्षि, अर्धांगिनी होने के नाते पति के धर्म कर्म में आधा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है।
उसी प्रकार पत्नी जब पूजा पाठ करती है, तप करती है, तो उसका पति कहीं भी क्यों ना हो, पत्नी का पुण्य भी उसे प्राप्त होता है। ओम श्री हरि नारायण, ओम श्री हरि नारायण। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महान त्याग भी करना पड़ता है।